मेहरबाना वहां से लेकर के चलते हैं जब काशी के बाजार में राजा हरिश्चंद्र और रानी तारावती और रोहतास बिक जाते हैं। रामलाल ब्राह्मण के यहां रानी तारा और रोहतास चले जाते हैं और उस कालिया भंगी के यहां राजा हरिश्चंद्र चले जाते हैं। कालिया भंगी राजा हरिश्चंद्र को खरीद लेते हैं। साथियों, राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगा दी जाती है वरुणा नदी से जल लाने की। धीरे धीरे समय गुजर गया, लेकिन वो हरिश्चंद्र अपने सत्य के रास्ते पर जमे रहे। आज 30 रोज हो गए, उस हरिया ने कालिया के यहां का अन्न भोजन नहीं खाया। ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। आज जब वरुणा नदी पर जल भरने के लिए पहुंचे, 30 रोज हो गए हैं, अन्न नहीं खाया, शरीर में सामर्थ्य नहीं। अब मन में विचार करने लगे कि अगर इस घड़े को मैंने जल से भर लिया तो आज मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, जिस घड़े को उठा करके मैं अपने सर पे धर लूं। सजनों, सोच विचार में खड़े रहते हैं, लेकिन उधर से रानी तारावती को जब आते हुए देखा तो दिल में तसल्ली हुई कि आज आपत्ति का समय है, बुरा समय में है, हो ना हो ये तारावती तेरा साथ दे। तारावती से निवेदन किया कि हे तारा, मेरे शरीर में अब सामर्थ्य नहीं है, मैं थक चुका हूं, कमजोर हो गया हूं, मैं अपने धर्म पे जमा हुआ हूं। मैंने 30 रोज हो गए हैं, भंगी के घर का, उस काले के घर का मैंने कुछ अन्न भोजन नहीं खाया, और अब मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है किस घड़े को उठा करके मैं अपने सर पे धर लूं। हे तारा, आप इस घड़े को उठवा करके मेरे सर पे धरवा दीजिए। लेकिन हाथ जोड़ करके वो तारावती पीछे हट जाती है। मेहरबानों कहने लगी, महाराज मैं ये काम नहीं कर सकती। आप एक भंगी के यहां नौकरी करते हैं, मैं एक ब्राह्मण के यहां दासी रहती हूं। अगर गलती से मैंने घड़े का हाथ लगवा दिया तो मेरा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। हे महाराज, मैं अपने धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगी। साथियों, काफी निवेदन किया, लेकिन रानी तारावती निकार कर देती है, चल देती है वहां से। जाते जाते रानी तारावती ने एक विधि बता दी, महाराज आप इस घड़े को छाती छाती जल में भर के डुबकी लगा के अपने सर पर रख लीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने मेहरबानों आज ऐसा ही किया। घड़े को भर लिया और ले जा करके जल में, छाती से ऊपर जल में पहुंच जाते हैं और नीचे डुबकी करके गर्दन झुका के उस घड़े को अपने सर पर रख लिया। और जैसे ही लेकर के चले तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया, शरीर में कंपन होने लगी, हाथ पैर कांपने लगे, ठोकर लगी तो राजा हरिश्चंद्र गिर जाते हैं और वो घड़ा फूट जाता है। इस बात का पता जब काले को चलता है कि तेरे घड़े को फोड़ दिया है, तो आकर के बिना पूछे उस हरिया के लात मारता है। रे हरिया, अब तेरे बस की ये नौकरी भी नहीं रही जो तू ला करके वरुणा नदी से जल ला सके। तेने मेरे घड़े को फोड़ दिया है। सजनों, घड़े को फूट लात को लगने के बाद आंखों में आंसू छा गए। राजा हरिश्चंद्र के वो पिछला समय याद आ गया कि कभी राजा हुआ करता था। रे काले, तेरे जैसे मेरे नौकर रहते थे, लेकिन समय समय की बात है। किस तरह से कहता है, सुनिए यहां से किस्से की शुरुआत। भाई सनोज कुमार आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। अरे क्यों मारी मेरे लात कालिया भंगी हो, बता क्यों मारी मेरे लात कालिया भंगी हो। जान पूछे के प्यारे करीब क्यों मारी मेरे लात कालिया भंगी।
हेलो बहुत अच्छे। तुझ कैसे मेरे नौकर रहार करे थे हमें राज पाट के आनंद लिया रे करे थे हो हमें राज पाट के आनंद लिया रे करे थे ओ मारे दूध दही के नारे बहार करे थे हमें चाकर वरती राजा कहर करे थे हो हमें चाकर वरती राजा कहर करे थे प्यारा करत में बेचनार और धागी बता क्यों मारी मेरे लात कालिया भांगी हो बता क्यों मारी मेरे लात कालिया भांगी ओ भाई रे ओ मास्टर जी उस्तादो मैंने तो आज तक तेरे घर की फुलकियां भी नहीं चाखी और जो तूने मेरे लात मारी है मेरे शरीर में बाकी नहीं रही सजनों क्या कहवाला कैसे बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे फुलकिया चाकी मेरा लगी हीन दे मैं लाद रही ना बाकी हो मेरे लगी हीन दे मैं लाद रही ना बाकी तनाइब तया के फेर करी रे नाला की तेरे द्वारे पे खोद जाम तकासी हो मेरो तेरे द्वारे पे खोद जाम तकासी ओ मेरे कर कुण पे के ना हुए विपत में बता क्यों मारी मेरे लात कालिया भागी हो बता क्यों मारी मेरे लात कालिया भागी वो ढोलक से तालाब और जितने तेरे इस नगरी में इंसान नहीं है इतने तो मेरे हाथी घोड़े थे। किस तरह से अपने राज की प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं राजा
सारी रहने को बने रे सुंदर महल अटारी हो रहने को बने रे सुंदर महल अटारी हो शीतल अछवाई नीर की जारी मेरा एक नारे और एक था कवर खिलाड़ी हो मेरे एक नारे और एक था कवर खिलाड़ी करी राम तुम्हें टुकड़े तक की क्यों मारी मेरे लाते कालिया भांगी हो बता क्यों मारी मेरे लाते कालिया भांगी और कई 100 रुपए पहले दिए, 100 रुपए फिर हमारे आदरणीय दादाजी धर्मवीर जी, उनकी तरफ से 100 रुपए का सम्मान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भाई ऋतिक जी। बुरा समय है, बुरा वक्त है, तेरे यहाँ पर मैं नौकर बन के समय काट रहा हूँ। सजनों, बताया कि नौकर की भी इज्जत करनी चाहिए। किस तरह से चौथी कली के माध्यम से क्या कहने लगे और कैसे बंसी वाले को पुकारो। कहाँ गया आजा छबिया ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए ओ मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मैं तो बुरे वक्त में तेरे घर रह रहा सो तेरी अच्छी बुरी सब बातों ने सहरा सो तेरी अच्छी बुरी सब बातों ने सहरा सो गुरु विपदा मेरे प्रयासों ते हो लिया के लिए प्रयासों हो के होली के लिए प्रयासों पहाड़ तब जागी बता क्यों मारी